हम सरकारों से, मैंने कभी सुब्रत राय से लड़ाई नहीं लड़ी, हमने सीधे सरकारों को जवाबदेही माना, सरकारों को उत्तरदायित्व माना, हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। जितनी जिम्मेदारी सुब्रत राय की थी उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी देश की सरकार की थी, जिनको लाइसेंस देके उनको इतना बड़ा किया था। अगर उन्होंने लाइसेंस ना दिया होता तो सुब्रत राय काम नहीं कर पाए होते, और उनके बैठे भ्रष्टाचार में अंकट में डूबे अधिकारी ने उनको लाइसेंस में रिन्यूअल करा के हर साल उनको ऑडिट करके उनको काम ना करने दिया होता। तो भ्रष्टाचारी तो सरकार है, और हमने भ्रष्टाचारी सरकार के विरुद्ध में आंदोलन किया था। और सुब्रत राय सहित देश के तमाम उन गद्दारों को, जो लोग कंपनी को बर्बाद कर रहे थे और पैसा नहीं देना चाहते थे, उसके विरोध में आंदोलन किया था, और जिसका नतीजा था सरकार को हम लोग झुका ले गए थे। सरकार को 5,000 करोड़ रुपए किसी तरह से भी, चाहे जैसे, उनको कमिटमेंट करना पड़ा था, और जो 1 रुपया नहीं देना चाहता था उससे 5,000 करोड़ रुपए वापसी कराने में हम लोग कामयाबी पाए थे। उसी अमित शाह को झुकाने का काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने कर डाला था। आज सुब्रत राय चले गए हैं, ये पैसे भी अधर में लटके हैं, तो हम सरकार से जो लड़ना है उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि जहां से पैसा हमारा आना है, जो पैसे का मेन स्रोत है, जहां से पैसा सही ढंग से आपके बीच में जा सकता है, जिसकी संपत्तियों पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, उस पे सही मालिकाना हक को बैठाया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो दूसरे की संपत्ति पे बिना मेहनत का कोई बैठेगा, उसको मूली गाजर की तरह मचल के रख देगा, आपके भी हिस्से में कुछ नहीं आएगा, वो सब लोग मालामाल हो जाएंगे, और उसके साथ कुछ राजनेता भी मालामाल हो जाए। तो सही व्यक्ति के हाथों में चलिए, मानते हैं कि आज हमारे बीच में उनके दोनों बच्चे नहीं है, लेकिन आज स्वप्ना राय तो है, स्वप्ना राय उनकी धर्म पत्नी है। अब उनको ये जिम्मेदारी, ये कांटों का ताज उनको अपने हाथ में लेना होगा, और वही देश के लोगों का भुगतान कराने में उनको निकल के बाहर आना होगा, और देश के लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आपका पैसा हम लोग, अगर हमारे पति ने लिया था, कमिटमेंट किया था, तो उसको देना पड़ेगा, देंगे हम, अपनी संपत्ति बेच के देंगे, उनके लिए पुण्य का मार्ग खोलेंगे, उनके लिए लगाए गए तमाम कलंकों को धोने का काम करेंगे। तो कराना होगा, और यह एहसास कराएगी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। और क्यू वाइब चैनल से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ इस महत्वपूर्ण काम में हम लोगों का साथ दीजिए। एक बात तो मैं भी सहमत हूं कि ये पूरी दुनिया में जो लोग गुजरते हैं और जहां कैमरा है वहां मौजूद, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? अब इनके मान लीजिए उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके चेहरे को देखना चाहते हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं। अभी तक संतोष जी चेहरा नजर नहीं आ रहा है, कल भी हम देखे चेहरा नजर नहीं आ रहा, अभी भी चेहरा नजर नहीं आ रहा। क्यों चेहरा क्यों छुपाया जा रहा है? इस पर शंका होती है। आ जा रहे हैं लोग, कैमरा के सामने शंका आ रही है, ओपी श्रीवास्तव आ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, उनके चेहरे की झलक अभी तक सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये बात तो ठीक है, ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए। एक बार भी कैमरा कहीं चेहरा पर दिखाया, सब बता दीजिए, आप ही देख रहे हैं सर, एक बार भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की कि सरकार एक बार मिल जाइए, हम लोग मिलके बैठ के बात करना चाहते हैं। उन लोगों ने इस तरह डाइवर्ट किए रखा सुब्रत राय को कि एक भी व्यक्ति सुब्रत राय के पास तक नहीं जा पाया। मुझे याद है कि कुछ फ्रेंचाइजी गार्जियंस हमारे कार्यक्रम के बाद गए थे, उनको होटलों में रुकने के बाद पुलिस प्रशासन को लगा करके बंद करा दिया गया था, और 4-4 लोगों को निकाल के बाहर कर दिया गया था। सहारा सुब्रत राय से मिलने नहीं दिया गया। कहीं उनकी स्थिति, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं शासन प्रशासन से यह बात कह रहा हूं कि इसकी जांच करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जमाने में मायावती के बारे में यह कहा जा रहा था कि मान्यवर कांसीराम